हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आप कुछ भी करोगे तो वहां पे एटलीस्ट टाइम तो इन्वेस्ट होगा ही होगा। तो टाइम की तो अपनी वैल्यू है ही, प्लस आप यहां पर भी आए तो सिर्फ टाइम इन्वेस्ट नहीं हुआ, थोड़ा बहुत तो पैसा भी इन्वेस्ट हुआ है। तो अगर 10-20 हजार रुपए के अंदर अंदर हमको कुछ करना है, जो शुरू छोटे लेवल से होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन उसको बड़ा बनाना है, तो वो कैसे होगा? सर मैंने सोचा था कि कुछ बिजनेस से रिलेटेड कुछ सीखूंगा, क्योंकि मेरा जॉब में पहले से इंटरेस्ट नहीं था कि करना तो बिजनेस ही है। बट बिल्कुल मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी कॉलेज से बिल्कुल नील रही, तो कुछ नहीं सीखा मैंने। मतलब कॉलेज से लगभग मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने 3 लाख रुपए वेस्ट कर दिए, वही मैं कहीं और लगाता, खुद से कुछ सीख के यूट्यूब वगैरह से सीख लेता तो बेटर रहता। राइट, मतलब इससे हमको क्या समझ आ रहा है इस बात से कि अपने पैसे को बचा के रखो। कोई भी उठ करके आ जाए और वो बोले कि हाँ भाई हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, उसके बाद में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उठा करके अपने पैसे उसको मत दो। अगर एक्चुअल में आपको बिजनेस में कुछ बड़ा करना है तो बिजनेस में कोई आपको सिखा नहीं सकता है, खुद सीखना पड़ता है। और जो सीखना चाहता है उसके लिए इतना कुछ है सीखने के लिए जिसकी कोई हद नहीं है। और बात रही सीखने की, तो ये इंफॉर्मेशन एज है। इस गलतफहमी में मत रहो कि आपको इंफॉर्मेशन के लिए पे करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर फ्री। जब भी आप कोई बिजनेस करने वाले हो, पहले खुद देखो अपने आप को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है या नहीं है। तो करना क्या है, अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना है, वहीं से आपको जवाब मिलने लग जाएंगे। सर मैं महाराष्ट्र के लातूर में रहता हूँ, तो हमारा क्या है, लातूर में एक ट्यूशन एरिया है, वहाँ लगभग 60,000 के आसपास बच्चे पढ़ने के लिए है। तो मैं उनके लिए एक लॉन्ड्री सर्विस देने जा रहा हूँ सर। अभी जब जो लॉन्ड्री वाले हैं वो कपड़े वापस लौटाने में 2-3 दिन लगा दे, इसलिए स्टूडेंट्स के लिए वो कंफर्टेबल नहीं है सर। तो हमने एक दिन में जो 24 आवर्स में कपड़े लौटाने के ऐसे प्लानिंग किए है। हम स्टूडेंट्स से कपड़े कलेक्ट करेंगे, टैगिंग करेंगे, और जिनकी मशीन से वहाँ यूज़ करेंगे हम, और आयरनिंग करके लौटा देंगे। देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी ये जो बिजनेस आपका मॉडल है ये फेल हो सकता है। इसको नेगेटिवली मत देखना। क्यों सर? पॉजिटिवली समझना। क्यों? क्योंकि आप किसी और पे डिपेंड होने वाले हो। जब वो पहले या और अपने जो खुद के कस्टमर्स हैं उनको 2-3 दिन में दे रहे हैं, तो आपके कस्टमर्स को जल्दी क्यों देंगे? आप तो उनके थ्रू हो गए ना, बीच में आप भी तो पैसा कमाओगे। अगर वो डायरेक्ट दे रहे हैं किसी को, उसमें वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। अगर उन्हीं को 2-3 दिन में दे रहे हैं तो आपको तो 4 दिन में देंगे। तो यहां पर क्या चाहिए, आपको अपनी मशीन चाहिए। शुरू में ज्यादा नहीं चाहिए, एक भी हो तो चलेगी। इंडस्ट्रियल वॉशिंग मशीन लगभग 1 लाख तक जाती है। हाँ, तो अभी आप शुरू में वो वाली मशीन मत लो, सस्ती मशीन ले लो, क्योंकि एकदम से आपके पास में बहुत सारे कस्टमर्स थोड़ी आने वाले हैं। एक और ट्रैप समझो बिजनेस में, बहुत बड़ा ट्रैप है। हम एकदम से ही कुछ बड़ा करना चाहते हैं। 1 लाख की मशीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरू में आपके पास में एकदम से बहुत सारे लोग नहीं आएंगे। वो आने में ही कुछ महीने लगेंगे, हो सकता है 1 साल भी लग जाए। तो शुरू में काम कम आएगा, तो जब कम आएगा तो उसके लिए 10-10 हजार की 2 मशीन भी होगी तब भी चल जाएगी। इसमें यह चाहिए कि आपको ये हो कि यार मैं किसी बंदे से लिया, सुबह लिया, शाम तक दे दूंगा, सेम डे डिलीवरी। अगर वो 2-3 दिन में दे रहे हैं, अगर आप सेम डे दे पाओ तब तो काम बढ़ेगा आगे। अगर आपने भी 2-3 दिन में दिया तो फिर क्या है, उसमें आपको अगर उन्होंने 10% दे भी दिया तो उस 10% में क्या कमाओगे, क्या खाओगे। अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे रखता हूं, क्योंकि आई एम नोबडी टू से कि आप ये करो। अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, आइडिया अच्छा है, प्रॉब्लम बड़ी है, नीड है, मैं क्या करूंगा, वॉशिंग मशीन लूंगा। शुरू में एक सस्ती से सस्ती, मान लो 8-10 हजार रुपए की आ जाती है, इतने की वॉशिंग मशीन है ना। हाँ, सेकेंड हैंड ले लो, इवन बेटर। तो वो मैंने ले ली, एक वॉशिंग मशीन, सिर्फ एक से शुरू करूंगा, फिर देखूंगा काम कैसे बढ़ रहा है, या बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ताकि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर काम ना भी चले तो वॉशिंग मशीन मेरे घर में तो काम आई जाएगी। ये प्रॉब्लम आपने खुद ने फेस करी है, नहीं करी है? हाँ की है। हाँ, तो कपड़े खुद अगर आप धोते हो तो उसकी कॉस्ट आप लगा लो, कितनी कॉस्ट आती है। अगर उसके आसपास में आप देते हो तो लोग कराएंगे आपसे। अगर अभी 10 रुपए ऑलरेडी वो दे रहे हैं एक कपड़े का, एवरेज होगा, किसी का 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, पर मान लो 10 रुपए दे रहे हैं एक कपड़े का ऑन एन एवरेज, तो वही काम अगर आप 5 रुपए में कर पाओ शुरू में, या 5 छोड़ो 6-7 में भी कर पाओ, और सेम डे डिलीवरी दे पाओ, और प्लस आपके मार्जिन भी हो, क्योंकि अब आप खुद कर रहे हो। किसी और से कराओगे तो वो मार्जिन क्या खाक लेने देगा आपको। वो कहेगा भाई 10 रुपए में से 2 रुपए तेरे को दे दूंगा। अब आप भी 10 में दे रहे हो, वो भी 10 में दे रहा है, ऊपर से डिलीवरी में आप ज्यादा उसके सर पे चढ़ोगे कि भाई मुझे तो आज ही चाहिए। वो कहेगा ले जा उठा करके अपने कपड़े। समझ गए ना प्रॉब्लम? तो ये मैं आपको लॉजिकली समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, इसका क्या तरीका है। कि छोटी सी जगह ली, वहां से शुरू किया, जैसे जैसे काम बढ़ा मशीन बढ़ाते चले गए। 1 लाख की एक मशीन लेने की क्या जरूरत है, 10-10 हजार की 4 मशीनें लगा दी। बाद में एक बंदे को अपने साथ में और जोड़ लिया, एक आध किसी दोस्त को,
ठीक है ना, और उसको भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, नॉट ऑन सैलरी बेसिस। उसको बोला कि भाई मेरा ये काम चल रहा है, बढ़ रहा है, आ जा, साथ मिलके करते हैं, इतना परसेंट तेरा, इतना परसेंट मेरा। तो जब कमाई होगी तो उसमें से उसको देना है। तू भी तो खाली बैठा है, क्या कर रहा है, आजा मेरे साथ ही आजा। ऐसे ही बिजनेसमैन बनते हैं। एक्चुअल में जिस दिन आपने 10-15 हज़ार रुपए अपने बेस पर कमा लिए और आपके घर वालों को भी नजर आ रहा होगा, अगला दिमाग उनका भी और आपका भी ये चलने लग जाएगा कि अब इसको 10-15 हज़ार को 20 हज़ार कैसे किया जाए, 30 हज़ार कैसे किया जाए, 50 हज़ार कैसे किया जाए, 1 लाख कैसे किया जाए, क्योंकि अपर लिमिट तो कोई है ही नहीं। और धीरे धीरे फिर आप क्या लोग अपने साथ में ऐड नहीं कर सकते हो। अनएम्प्लॉयमेंट की कमी है हमारे देश में। तो क्या आप अच्छा काम कर रहे हो या गलत काम कर रहे हो? क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हो, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हो। आगे अपनी टीम बढ़ाते चले जा रहे हो। बिजनेस को स्टार्ट तो किया जाता है इनिशियल लेवल पे, वो स्पार्क रहता है, लेकिन एट द पॉइंट कहीं पे सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। अब क्या, अब समझ नहीं आता। आई अंडरस्टैंड कि मतलब एक बार बिजनेस हमने स्टार्ट तो कर दिया, एक लेवल पे आ गया, लेकिन ये नहीं पता उसके बाद क्या करें, सैचुरेशन पॉइंट आ गया। दैट मीन्स हाउ टू टेक द बिजनेस ऑन द नेक्स्ट लेवल। इट्स मोर टू डू विद द माइंडसेट, एंड एज फार एज माइंडसेट इज कंसर्न, तो इट्स नॉट अ ब्लूप्रिंट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ ब्लूप्रिंट, दैट मीन्स ब्लूप्रिंट मीन्स अ फॉर्मूला or a step by step process. There is a difference in that, and there is a difference in mindset. बिजनेस शुरू करना है तो क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए, शुरू हो गया एक लेवल पे आ गया, अब क्या होना चाहिए, आगे ग्रो कैसे करते हैं, ग्रोथ माइंडसेट क्या है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, बजाय कि थियोरेटिकली कुछ करने के। जैसे स्कूल कॉलेज में इतना पढ़ा, उसमें से प्रैक्टिकली कितना काम आता है, नहीं आता है ना। हाँ, क्या रिस्क लेने से हम आगे बढ़ते हैं बिजनेस में, नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं? डेफिनेटली, फॉर श्योर। तो इसका मतलब ये है किसी के पास में 10 लाख रुपए पड़ा है, वो कुछ भी रिस्क ले ले तो वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा? नो। कैन वी यूज अ टर्म कैलकुलेटेड रिस्क, एग्जैक्टली, राइट, रादर देन रिस्क? एग्जैक्टली। यानी अगर हम रिस्क लें बिना किसी कैलकुलेशन के तो मरे, और कोई रिस्क ही ना लें तो भी मरे। और अगर कैलकुलेशंस आपकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, तो वो रिस्क है ही नहीं। क्लियर है ना? आइडियाज की कमी नहीं होती है, इनफैक्ट एक्सेस ऑफ आइडियाज होते हैं। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हजारों आइडियाज आ जाते हैं, लेकिन आपके पास में जो टाइम है वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब क्या करें उन आइडियाज का? सो आइडियाज इज नॉट द आंसर इफ यू वांट टू टेक योर बिजनेस ऑन द नेक्स्ट लेवल। इनफैक्ट बिजनेस में एक अच्छे आइडिया से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है कि किन आइडियाज को आप रिजेक्ट कर रहे हो। मतलब इससे इंपॉर्टेंट कि आप किन आइडियाज को इंप्लीमेंट कर रहे हो, इससे बड़ी जो आपको क्वालिटी चाहिए वो ये है कि कैसे आइडियाज को रूथलेसली छोड़ा जाता है। चाहे वो आपकी टीम ने दिया, वहां पर तो छोड़ना बड़ा सिंपल होता है कि भाई मैं बॉस हूं, चल भाई तूने आइडिया दिया तो बेकार ही होगा, छोड़ दिया। बट हमने खुद एक आइडिया हमारे माइंड में आया है, तो वहां पर पूरी तरह से अनबायस्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आइडिया यहां से है, चाहे वहां से है, कहीं से भी है। बेकार है तो बेकार है, बढ़िया है तो बढ़िया है। मतलब उस आइडिया की हमको पहले डेप्थ में जाना है, जो बेकार है उसको छोड़ते चले जाना है। यानी कम चीजें करनी है लेकिन उसको अच्छे से करनी है। बिजनेस इज नॉट अबाउट डूइंग टू मेनी थिंग्स। गलतियां क्या होती है जब हम एक काम शुरू करते हैं? आप एक वेबसाइट बनाना शुरू करते हो या कहीं से बनवाते हो अपनी वेबसाइट। अब उस वेबसाइट बनाने में आपने कई महीने लगा दिए, होता है नहीं होता है? कभी ये चेंज करो जी, वो चेंज करो जी, ये करो वो करो। सामने वाला भी पागल हो जाता है जो वेबसाइट डिजाइनर है, वो कहता है भैया पहले आप सोच तो लो, आपको करना क्या है, चाहिए क्या है। होता क्या है, हम खुद बहुत ज्यादा डीपली सोच रहे होते हैं अपने काम को। कहते हैं ना अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है। तो क्या होता है, आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो तो बहुत सोच सोच करके बना रहे हैं कि यहाँ होना चाहिए, वहां होना चाहिए। जो बंदा आएगा उसको इस सबसे मतलब ही नहीं है, वो फटाफट से देखिए नंबर कहाँ है। और नंबर आपने कभी ये सोचा ही नहीं कि उसको आते ही दिखना चाहिए। नंबर आपने कहीं छुपा रखा है ना? बंदे को ढूंढना पड़ रहा है नीचे फुटर में जाकर के, वो कह रहा है भैया ये कहाँ है, या उसको नंबर चाहिए, आपने नंबर ही नहीं दिया, एक बस कॉन्टैक्ट फॉर्म दे करके छोड़ दिया। और बंदा आ गया किसी तरीके से, आपने मार्केटिंग करी, वो वहां तक पहुंच गया, उसने कहा कौन भरेगा फॉर्म, छोड़ो बेकार है, साइट बंद। और आपने 1 साल लगाया ऐसी साइट बनाने में। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? आइडियाज इज नॉट द आंसर, टेकिंग अ रिस्क इज नॉट द आंसर। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा होता है बिजनेस में जहां पर रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं होती है, हम अननेसेसरी रिस्क ले रहे होते हैं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा हमको पैसा चाहिए। ये सब नोशंस हैं जो हमारे दिमाग में घुसे पड़े हैं, मिथ है ये कि बहुत पैसा चाहिए, बहुत ये चाहिए, बहुत आइडियाज चाहिए, या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइडिया चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। इनफैक्ट आइडिया क्या है, अगर सिंपल वे में देखा जाए, बेस्ट आइडिया क्या है और वो कैसे मिलता है? इफ यू नीड एन आइडिया, रियली एन आइडिया टू टेक आवर बिजनेस ऑन टू द नेक्स्ट लेवल,
समझने से कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको क्या चाहिए। अभी सुनने में आपको बड़ा क्लीशेड लगेगा, आप कहोगे यार इसमें क्या है, ये तो पता है, लेकिन आप खुद अपने आप से सच बोलो कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें दिन में कितने घंटे आप ये स्टडी करने में लगाते हैं कि मेरे क्लाइंट्स को क्या चाहिए, और कितने घंटे ये स्टडी करने में लगाते हैं इंटीरियर कैसा होगा ऑफिस का, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा। हाँ, समझ गए। हाँ, तो हम वहीं फंसे रह जाते हैं। जो करने वाला काम है वो एक्चुअल में हम कभी नहीं करते।